हेलो एवरीवन, नारायण नारायण। फर्स्ट पार्ट में हमने समझा जितनी भी शोल्डर चौड़ाई है उसमें से हमें डीप गले के लिए शोल्डर चौड़ाई को कैसे निकालना है। डीप गले में हमें आर्मोल्स की लंबाई कितनी लगानी है, बोट नेक में हमें शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी है, कॉलर वाले में कितनी रखनी है शोल्डर की चौड़ाई, और बोट नेक में हमें आर्मोल्स की लंबाई कितनी रखनी है, कॉलर वाले में कितनी रखनी है, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में समझा। बैक पार्ट पे हमारे एक दो स्टेप्स और छूट गए थे, उसकी कटिंग करने के बाद फिर हम करेंगे आगे के पार्ट की कटिंग। अब ये देखिए, यहाँ से हमें ये पीछे का पार्ट है, साइड से हमें आधा इंच पर मार्क करना है। पहले हमें टक्स का निशान लगाना है। 36 साइज में यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम 4.25 इंच रखेंगे और ब्लाउज की लंबाई मार्जिन शायद 15.5 इंच है, तो इसमें टक्स की लंबाई 6 इंच रखनी है। अब इस वाले मार्क को हमें इस तरीके से शेप लगाते हुए मिलाना है। ये देखिए, आगे के पार्ट में भी हमें उसी तरीके से कटिंग करना है जैसे हमने पीछे के मार्क लगाए थे। जैसे शोल्डर चौड़ाई मान लीजिए पूरी 15 इंच है, 15 का आधा 7.5 करेंगे, तो बोट नेक बनाएंगे तो 7.5 ही रखेंगे। कॉलर वाला बनाएंगे तो उसमें हमें आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है सिलाई के लिए। अब हम आगे के पार्ट की डीप गले में कटिंग कर रहे हैं, तो डीप गले के लिए हमें शोल्डर चौड़ाई कितनी रखनी है, ये देखिए। अब हम आगे के गले में शोल्डर चौड़ाई रखेंगे डीप गले के लिए 6.25 इंच, क्योंकि हम आगे का गला ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच रख ली है आगे के पार्ट की शोल्डर चौड़ाई। अब आगे के गले की चौड़ाई रख रहे हैं हम 2.5 इंच, क्योंकि हम आगे के गला ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 7.5 इंच ही डीप रखते, इससे ज़्यादा नहीं रखते। इसलिए हम इसकी शोल्डर की चौड़ाई 2 पॉइंट बढ़ाकर रखेंगे पीछे के पार्ट से। पीछे की हमने 5.5 रखी थी, तो आगे की रख ली है हमने 6.25 इंच। अब हमें आर्मोल्स की लंबाई का साइज लगाना है। आर्मोल्स की लंबाई 6 इंच ही रखनी है। अब यहाँ भी 6 इंच पे मार्क करके यहाँ से सीधी लाइन को मिलाना है। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 36 है, तो 36 का चौथा 9 इंच और 2 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन, तो 11। अब हम प्रिंसेस कट शेप में बना रहे हैं आगे के पार्ट को, तो प्रिंसेस कट शेप में बनाने के लिए हमें इसमें 1.5 इंच मार्जिन और बढ़ाना है। तो इसकी चौड़ाई रखेंगे हम आगे के पार्ट की 12.5 इंच। पीछे के पार्ट में हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया है, तो आगे के पार्ट में भी हमें 2 इंच ही बढ़ाना है। लेकिन हम प्रिंसेस कट शेप में कटिंग करेंगे तो उसमें हमें 2 इंच तो बढ़ाना ही है, लेकिन 1.5 इंच और बढ़ाना है प्रिंसेस कट शेप के लिए। 4 टक्स में बनाएंगे तो 4 टक्स में आधा इंच बढ़ाना है, और कटोरी वाले में नहीं बढ़ाना है, कटोरी वाले में उतना ही रखना है, बस 2 इंच। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई पीछे के पार्ट की मार्जिन से 15.5 इंच रखिए, तो आगे के पार्ट में हमें आधा इंच और बढ़ानी है, 16 इंच रखनी है आगे के पार्ट की लंबाई। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई रखी है 12.5 इंच, तो नीचे की साइड 12.5 भी रख सकते हैं और आधे इंच बढ़ाकर भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे से प्रिंसेस कट शेप में मार्जिन कम बचता है कमर की फिटिंग के लिए, इसलिए हम आधा इंच बढ़ाकर रख रहे हैं 13 इंच। अब यहाँ से भी हमें लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ से ये 3.5 इंच मार्जिन, तो 3.5 इंच मार्जिन पर हम लाइन करके इसको अलग करेंगे। शोल्डर चौड़ाई रखी है हमने 6.25 इंच। ये देखिए, यहाँ पर हमने 6.25 इंच रखी है, लेकिन यहाँ पर नीचे हमें मार्क करना है 5.5 इंच पर। ये देखिए, यहाँ पर 5.5 इंच ये यहाँ आएगा। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखना है, ये देखिए इस तरीके से, और लाइन को मिलाना है। लंबाई 6 इंच ही रखनी है। अब ये देखिए, गले की लंबाई हमें मार्जिन शायद 6.5 इंच रखनी है, तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच पर मार्क कर दिया है। और ये देखिए, चौड़ाई भी हमें गले की कितनी रखनी है, ज़्यादा नहीं फैलानी है, 2.5 इंच ही रखना है। यहाँ पर चौड़ाई हमने 2.5 इंच रख ली है। अब यहाँ से हमें लाइन को मिलाना है। जब हम गले को ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे और फैला हुआ नहीं बनाएंगे, तब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने जो 5.5 इंच पर मार्क किया था, इस कोने से हम इंची टेप को रखेंगे 1 इंच बाहर निकाल कर, और आर्महोल्स गोलाई लगानी है हमें 1 इंच पर। अब यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। इस वाले मार्क से हमें कब आर्महोल्स की गोलाई का शेप लगाना है, जब हमें गला ज़्यादा डीप और फैला हुआ नहीं बनाना है। मान लीजिए हमें गले को और डीप और फैला हुआ बनाना है, तो हम गले की लंबाई 7 इंच रख लेते हैं, 7.5 तक रख सकते हैं। और हमें गले की चौड़ाई को फैलाना भी है, तो हम गले की चौड़ाई 2.25 या 3 इंच तक फैला सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से इंची टेप को रख के हमें लाइन को मिलाना है। अब ये देखिए, हमारे गले की लंबाई भी बढ़ गई है और चौड़ाई भी बढ़ गई है। ये देखिए, ऊपर से भी आप अपने गले को 2 से 3 पॉइंट तक फैला सकते हैं। आपको शोल्डर की पट्टी की चौड़ाई पतली या कम चाहिए तो।
अब ये देखिए हमने गले की चौड़ाई को और लंबाई को बढ़ा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमें इस लाइन से ये देखिए 2 पॉइंट अंदर की साइड मार्क करना है, 5.25 इंच पर मार्क करना है अब यहाँ से, और यहाँ से इंची टेप को रखकर इस तरीके से लाइन को मिलाना है। लंबाई 6 इंच ही रखनी है। अब यहाँ से इस वाले कोने से इंची टेप को रखना है 1 इंच बाहर निकाल कर, आर्मोल्स गोलाई 1 इंच पर लगानी है। अब यहाँ से आपको इस वाली लाइन से आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाना है और इस वाले 1.25 इंच वाले मार्क से मिला देना है। अब ये देखिए इस वाले मार्क से हमें आर्मोल्स की गोलाई कब लगाना है, जब हमें गला ज़्यादा डीप नहीं बनाना और फैला हुआ नहीं बनाना है, तब हम इस वाले मार्क से लगाएंगे, और फैला हुआ और डीप बनाना तो इस वाले मार्क से लगाना है। आप इस तरीके से अपने डीप गले के ब्लाउज को बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही गला उतरेगा, ना ही आर्मोल्स में सल आएगा, ना ही झोल बनेगा। अब वैसे ही बोट नेक ब्लाउज में भी आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाने का तरीका रहता है। जैसे हम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बोट नेक बना रहे हैं, ज़्यादा डीप गला बना रहे हैं, तो हमें किस तरीके से आर्मोल्स की गोलाई लगानी है। हम कम बना रहे हैं, कम डीप गला बना रहे हैं, तो किस तरीके से लगाना है। अब जैसे आपको कॉलर वाला बनाना है, कॉलर वाला बिल्कुल पैक बनाना है, तो उसमें आपको आर्मोल्स की गोलाई कितने इंच पर लगानी है। जैसे कॉलर वाला उसमें हमें पीछे गला बनाना, तो उसके लिए हमें कितने इंच पर आर्मोल्स की गोलाई लगानी है। अब ऐसे ही आगे का गला कॉलर वाला है, बिल्कुल पैक बना रहा है आगे से हम, तो उसमें हमें कितने इंच पर आर्मोल्स की गोलाई लगानी है। और कॉलर वाले में हमें आगे डीप गला बनाना, तो उसमें हमें कितने इंच पर आर्मोल्स की गोलाई लगानी है। इसका वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपके लिए पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। 36 साइज में बना है, तो 36 साइज में आगे हुक में बनाने के लिए हमें 4.5 इंच पर प्रिंसेस कट का शेप का निशान लगाना है। पीछे हुक में बनाना है, आगे हुक नहीं लगाना है, तो हमें 4.25 इंच पर लगाना है। क्योंकि मैं आगे आई हुक और पट्टी के लिए बस 2 पॉइंट ही दबाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। अब ऊपर से हमें बेस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्क लगाना है। बेस्ट पॉइंट की लंबाई आ रही थी 10.5 इंच, इसमें हमें मार्जिन रखना है आधा इंच, तो बेस्ट पॉइंट की लंबाई का मार्क लगाएंगे हम 11 इंच पर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 4.5 इंच रखी है, तो यहाँ पर भी हमें 4.5 इंच पर ही मार्क करना है। अब इसके ऊपर हमें 2 इंच पर और मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पर 2 इंच पर और मार्क करेंगे। अब यहाँ की दूरी भी हम 4.5 इंच ही रखेंगे। अब इन तीनों मार्क को हमें एक साथ मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें शेप लगाते हुए इस तरीके से यहाँ आर्मोल्स के यहाँ मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए इस वाली लाइन के इस साइड हमें 2 पॉइंट पर मार्क करना है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पर मार्क करना है और इस साइड मार्क करना है हमें 1.25 इंच पर। ये देखिए लाइन के इस साइड 1.25 इंच पर मार्क करना है। इसकी पूरी दूरी हमें 1 इंच रखनी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की। अब इस वाली लाइन को हमें शेप देते हुए यहाँ पर मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से शेप लगाना है, ये देखिए अंदर की साइड, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से अंदर की साइड हमें गहराई देते हुए इसमें शेप लगाना है। ये बहुत ही सरल तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने का। अब ये देखिए इस वाली लाइन को हमें 1.25 इंच बाहर निकालना है। जो आर्मोल्स की गोलाई है उससे हमें 1.25 इंच बाहर निकालना है। अब ये देखिए अंदर वाली मार्क से कटिंग कर रहे हैं हम, तो अंदर वाले मार्क से हम इसको 1.25 इंच बाहर निकालेंगे लाइन को, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से जो मेन फिटिंग वाली लाइन है, ये यहाँ से शेप देते हुए हमें इस वाली लाइन से मिला देना है। अब यहाँ पर हमें जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन से हमें इस साइड 1.25 इंच पर मार्क करना है, ये देखिए यहाँ पर हमें इस साइड 1.25 इंच पर मार्क करना है और इस साइड करना है हमें 1.5 इंच पर मार्क। 1.5 इंच पर मार्क हमें कब करना है, जिनका बेस्ट पॉइंट ज़्यादा होता है, अपर चेस्ट और बेस्ट चेस्ट में 2 से 3 इंच का अंतर आता है, तब हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। बेस्ट पॉइंट ज़्यादा होता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है, इसलिए हम 1.5 इंच पर मार्क करते हैं। जब बेस्ट पॉइंट कम होता है तो यहाँ पर हमें 1.25-2 इंच पर मार्क करना है। बेस्ट पॉइंट कम, ये देखिए इस तरह से मैं आपको पिक दिखा रही हूँ, ये बेस्ट पॉइंट कम है, इसमें अपर चेस्ट और बेस्ट चेस्ट में 1 इंच का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 1.25-2 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को रख के लाइन को मिलाना है। अब इस साइड भी इसी तरीके से मिलाना है। बेस्ट पॉइंट ज़्यादा है तो 1.5 इंच वाले मार्क पर लाइन को मिलाना है, और कम है
तो 2.25 वाले मार्क से मिलाना है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और ये देखिए इस लाइन के बीच के सेंटर को निकालेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसका भी बीच का सेंटर निकालना है हमें, तो इस तरीके से इंची टेप को रखकर और यहाँ पर हमें इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर हमें इसका बीच का सेंटर निकल आएगा। अब ये देखिए इस वाले मार्क पर हमें क्या करना है, इस वाली लाइन से आधा इंच बाहर की साइड मार्क करना है और इस वाले मार्क पर हमें करना है इस लाइन से 2 पॉइंट पर मार्क। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए ये देखिए इस तरीके से मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को आप चाहे तो ऐसे सीधा भी रख सकते हैं और इस तरीके से चाहे तो आप इसको भी बीच का सेंटर निकाल पर इस पे भी मार्क कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से भी इसका हम बीच का सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको बाहरी साइड करना है 2 पॉइंट पर मार्क और ऊपर वाली लाइन पर 1 पॉइंट पर और यहाँ से शेप देते हुए देखिए इस तरीके से मिलाना है। इस साइड मार्क करना है आपको आधा इंच पर, ये देखिए यहाँ पर आधा इंच मार्क करके इस तरीके से मिला देना है। अब इस साइड मार्क करना है 1 इंच पर, ये देखिए यहाँ साइड में 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से यहाँ पर भी हमको मिला देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ से इस वाली लाइन से कटिंग करना है, ये देखिए इस वाली लाइन से। अब यहाँ से इस वाली लाइन से कटिंग करना है। अब ये देखिए यहाँ पर कोने बनते हैं तो कोने नहीं बनने देना है, बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर देना है। और यहाँ पर ये बेस्ट पॉइंट का मार्क है, यहाँ पर हमें हल्का सा कट करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से भी हमें कटिंग कर देना है इस वाली लाइन से। यहाँ पर भी जो बेस्ट पॉइंट का मार्क लगाया यहाँ पर भी हमें हल्का सा कट करना है। अब यहाँ से हमें इस वाली लाइन से कटिंग करना है। अब यहाँ से हमने जो आर्महोल्स की अंदर वाली गहराई वाले मार्क से कटिंग करना है क्योंकि हम डीप गले में बना रहे हैं इसलिए। अब ये देखिए इन दोनों पार्टों को कट को हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना है और इस तरीके से हमें ये दोनों पार्ट को यहाँ से नापना है। ये देखिए नीचे वाले पार्ट की हल्की सी लंबाई बढ़ रही तो इसको हम कट करेंगे, ये देखिए। अब इन दोनों पार्ट के कट को हमें मिला के रखना है, ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर की साइड को हमें नापना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट की लंबाई बढ़ रही है तो इसको हमें कट नहीं करना, इसको हमें बढ़ा कर ही रखना है, तभी हमारे ब्लाउज को सिलाई करने में फिनिशिंग आएगी। सिलाई करते समय इन दोनों पार्ट को हम जॉइंट करेंगे तो हमें इस वाले पार्ट को हल्का सा खींचते हुए रखना है और आधा इंच दबाते हुए हमें दोनों पार्ट को सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। सिलाई करने के बाद साइड से जब हम ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो एक पार्ट की लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन ये देखिए इसमें साइड से दोनों पार्ट की लंबाई बिल्कुल बराबर आ रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन आपके ब्लाउज में अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज में लंबाई बढ़ती है तो आगे के पार्ट की बढ़ती है तो आपको आर्महोल्स के हाथ से इसकी लंबाई को हल्का सा शेप देके कटिंग करना है। और पीछे के पार्ट की बढ़ रही है तो पीछे के पार्ट में आपको नीचे की साइड से हल्का सा शेप देके लंबाई को कम कर लेना है। इस तरीके से नाप लगाकर हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमारे ब्लाउज का गला बिल्कुल भी नहीं उतरता है। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि गला उतरेगा तो आप यहाँ से ये देखिए गले की साइड से दोनों पार्टों को बराबर मिला के रख लेना है और दोनों पार्टों को मिलाकर रखने के बाद गले की साइड से आपको 2 पॉइंट पर मार्क करना है, 2 पॉइंट पर ही मार्क करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। और ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग कर देना है। इससे ज्यादा करेंगे तो आर्महोल्स के यहाँ सल बनने लगेंगे और यहाँ से ब्लाउज उठने लगेगा, तो फिर इससे ज्यादा नहीं करना है। डोरी पाइपिंग लगाने से गला बिल्कुल भी नहीं उतरता है। डोरी पाइपिंग जो हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं ओरीबी पट्टी से, ओरीबी पट्टी से डोरी पाइपिंग बनाने का वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। स्लीवलेस ब्लाउज में मैंने डोरी पाइप में लगाना दिखाया है। आप उस तरीके से डोरी पाइप में लगाएंगे अपने ब्लाउज में तो आपका गला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। जैसे आप नॉर्मल ही पाइपिंग लगाते हैं अपने ब्लाउज में, अगर वो भी आप सही तरीके से लगाएंगे तो भी आपके ब्लाउज का गला नहीं उतरेगा। इसका वीडियो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नारायण नारायण। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू, नारायण नारायण।